कहानी की स्टार्टिंग लिन से होती है, जो कि चाइना की बड़ी सी कंपनी की मशीनरी फैक्ट्री में ऐसा सीनियर मैनेजर के तौर पे काम करती थी। लेकिन एक दिन जब वो फैक्ट्री में सिर्फ 2 मिनट लेट से पहुंचती है, तो वहाँ का न्यू प्लांट मैनेजर उसके पूरे साल के बोनस में से $10,000 कट कर देता है। हालांकि उस समय तो लिन शांत रहती है, लेकिन बाद में वो प्लांट मैनेजर से ऐसे सबक सिखाती है, उसे ऐसे रिवेंज लेती है कि दोबारा वो उसके रास्ते में आने की हिम्मत भी नहीं करता है। सो ये सब कुछ तब स्टार्ट होता है जब फैक्ट्री में न्यू प्लांट मैनेजर की एंट्री होती है। फैक्ट्री में आने के बाद वो खुद को पावरफुल दिखाना चाहता था, जिसके लिए उसने फैक्ट्री के रोल गिनवाने लगे और बेकार की छोटी मोटी चीजों के लिए वर्कर को डांटने भी लगा। हालांकि स्टार्टिंग में प्लांट मैनेजर की बातें कोई ध्यान से नहीं सुनता था, क्योंकि वो लोग पहले से ही अपने काम को लेकर ईमानदार थे। ये बात प्लांट मैनेजर को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपना सारा का सारा गुस्सा सीनियर मैनेजर जो कि लिन होती है उस पे निकालता है। वो उसे कहता है कि वो फैक्ट्री में आज पूरे 2 मिनट लेट पहुंची है, जो कि फैक्ट्री के रूल को तोड़ने के मुताबिक है। इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पूरे साल के बोनस से $10,000 कट कर लेता है। वो ऐसा स्ट्रिक्ट काम इसलिए कर रहा होता है ताकि आगे चलकर सभी लोग उसे सीरियसली लें। ये सुनकर वर्कर्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि न्यू प्लांट मैनेजर ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि कल रात लिन देर रात तक ऑफिस का ही काम ऑफिस में कर रही थी और वो सुबह 4 बजे ऑफिस से निकली। इसलिए अगले दिन अगर 2 मिनट वो ऑफिस आने में लेट कर भी देती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी बातें सुनने के बाद दूसरा वर्कर कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो बस उसे टारगेट कर रहा है ताकि वो हम सभी को सबक सिखा सके। लिन शांत होती है और सभी को ऑब्जर्व कर रही होती है ताकि वो देख सके कि सभी का असली चेहरा क्या है। तभी उसके पास जो पर्सन खड़ा होता है वो भी एक इंजीनियर होते हैं और उनका नाम वैंग होता है। वो लिन को समझाते हैं और कहते हैं कि वो प्लांट मैनेजर से माफी मांग ले ताकि सारी चीजें यहीं पे सेटल हो जाए और उसे नुकसान ना हो। इसके साथ ही वैंग प्लांट मैनेजर को भी समझाते हैं कि लिन कल रात यहीं पे काम कर रही थी और ऑफिस में आए हुए नए मशीनों को चेक कर रही थी, जिस वजह से सुबह आने में उसे लेट हो गई। तो क्या वो उसे माफ नहीं कर सकते हैं? ये सुनकर तो प्लांट मैनेजर उल्टा उसे डांटने लगता है और फैक्ट्री के रूल्स गिनवाने लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ओवर टाइम कर रहा है, कौन अपना टाइम यहाँ पे दे रहा है। उसे फर्क इतना पड़ता है कि सभी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें और फैक्ट्री के नियमों को ना तोड़ें। साथ ही वो वैंग से कहता है कि अगर आप बीच में दखल अंदाजी करते हो तो मैं आपकी भी सैलरी कट कर दूंगा। लिन उन्हें शांत तो करती है, लेकिन वो प्लांट मैनेजर से माफी नहीं मांगती है। इसके बजाय वो उस पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये उसकी गलती है और गलती की वजह से उसके पैसे काटे जा रहे हैं। जब वो पेपर की तरफ बढ़ रही होती है तब 10 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि 10 साल पहले मिस्टर सैंग उसे इस फैक्ट्री में लेकर आए थे। उस समय लिन सिर्फ स्टूडेंट थी, लेकिन मिस्टर सैन से मिलने के बाद और यहाँ पे काम करने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर उसने सब कुछ जान लिया और अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करने भी लगी। इसलिए मिस्टर सैंग उसे यहाँ पे अकेला छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि अब वो काबिल हो गई है और यहाँ पे अच्छी से सभी चीजें संभाल सकती है। उस पल को याद करते हुए डिसाइड करती है कि उसने यहाँ तक आने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए वो किसी भी अरे गहरे को अपने आप को इस तरीके से परेशान करते हुए नहीं देखने वाली है, बल्कि बेवजह जो उसे परेशान करने की कोशिश करेगा वो उसे अच्छी से सबक सिखाएगी। ऐसा सोचते हुए वो उस पेपर पे साइन कर देती है। प्लांट मैनेजर ये देखकर काफी खुश होता है। इसके साथ ही वो सभी वर्कर को एक बार फिर से वार्निंग देता है कि आइंदा कोई भी यहाँ पे गलती एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सभी को फैक्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो सबकी सजा ऐसे ही होगी। ये मामला खत्म होते ही प्लांट मैनेजर अपने नेफ्यू को सबके सामने लाता है और बताता है कि उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब से वो यहीं पे काम करेगा। हालांकि हाव के पास कोई तजुर्बा तो नहीं होता है यहाँ पे काम करने का, लेकिन उसके पास उसके अंकल थे प्लांट मैनेजर, तो उसे आसानी से ये जॉब मिल जाता है। जिसके बाद वो नए रूल जिसे उसे अपने अंकल के साथ मिलकर बनाए थे वो सबके सामने रख देता है और बताता है कि अब से सभी को इस रूल्स का पालन करना होगा। फैक्ट्री के नए रूल्स के बारे में बताते बताते वो इनडायरेक्टली लिन को टारगेट करता है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लिन उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। कुछ टाइम के बाद जब वो अपना काम कर रही होती है तब हाव वापस से उसके पास आता है और फिर से उसे ताना मारता है। इसके साथ ही वो जो बड़े से रूल टनहाउ ग्रुप के प्रेसिडेंट से होता है, जो कि लिन को अपनी कंपनी में लाना चाहता था, जिसके लिए वो उसे कोई भी सैलरी देने को तैयार था। इनफैक्ट वो उसे ये भी वादा करता है कि उसके काम में कोई भी उसे इंटरफेयर नहीं करेगा, वो जैसे चाहे काम कर सकती है। लेकिन लिन उसके साथ जाने से या फिर उसकी कंपनी में काम करने से साफ साफ मना कर देती है। इसके पीछे 2 वजह थी। पहली वजह थी मिस्टर सैन की वजह से वो इस फैक्ट्री को नहीं छोड़ना चाहती थी, और दूसरी वजह उसने अभी तो प्लांट मैनेजर को सबक सिखाना स्टार्ट किया था, अभी तो पूरे अच्छे तरीके से रिवेंज लेना बाकी था। इसलिए वो मना कर देती है और चली जाती है। उसे जाते हुए प्रेसिडेंट चुपचाप देखता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन लिन आराम से 8 बजे फैक्ट्री पहुंचती है, जो कि फैक्ट्री का रूल होता है। हालांकि इससे पहले वो हमेशा ही फैक्ट्री 1 घंटे पहले पहुंचती थी, क्योंकि मिस्टर सैन ने उसे ये सिखाया था कि फैक्ट्री में मशीनें स्टार्ट हो उससे पहले उसे सभी मशीनों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। हालांकि ये उसका काम नहीं था, लेकिन मिस्टर सैन के सिखाने की वजह से ही वो हमेशा ही 1 घंटे पहले आती थी और सभी चीजों को चेक करती थी। लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, एकदम टाइम पे आती है और आराम से अपना काम करती है। कुछ ही टाइम के अंदर
फैक्ट्री में बाकी पर्सन भी आ जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री के डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर ली, वो कुछ वर्कर को न्यू मशीन के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद वो मशीन स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। वर्कर सभी चीजें ध्यान से करते हैं और उसके बाद काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर मशीन के अंदर गड़बड़ी होने लगती है। डायरेक्टर ली ये देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत ही आगे बढ़कर मशीन को चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मशीन के जो लेंस है वो खराब हो चुका है। थोड़ी ही देर के अंदर आवाज सुनकर प्लांट मैनेजर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। डायरेक्टर ली और वर्कर सब कुछ बताते हैं कि वो लोग तो रूल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से प्रॉब्लम कैसे आ गई ये बात उन्हें भी समझ में नहीं आ रही है। अब वो लोग परेशान हो रहे होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए वो मदद के लिए लिन के पास आते हैं और मशीन के प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिन उनकी बातें सुनती है, मशीन के पास आती है और उन्हें चेक करने के बाद प्रॉब्लम बता देती है। वो कहती है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले ये मशीन को कुछ समय तक ऐसे ही चालू करके छोड़ना पड़ता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं। इस सुनकर डायरेक्टर ली उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसने मशीन को पहले स्टार्ट क्यों नहीं कर दिया था हमेशा की तरह। प्लांट मैनेजर भी उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी यहाँ पे नहीं निकाल सकती है। ये सुनकर लिन कहती है कि मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। ऐसा कहते हुए वो फैक्ट्री रूल की तरफ उन्हें दिखाती है और इशारा करती है कि 3 नंबर रूल में लिखा है कि फैक्ट्री में आने का समय 8 बजे है, ना कि उससे पहले। तो मेरे पास भी समय बर्बाद करने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं पहले आऊँ। फिर वो मन ही मन कहती है कि तुमने मेरी अच्छाई का बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया है, तो उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। थोड़ी ही देर के अंदर बातचीत सुनकर यहाँ पे हाव भी पहुँच जाता है और बताता है कि वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और अपनी थोड़ी बहुत सूझबूझ का यूज करते हुए वो मशीन को स्टार्ट कर भी देता है, जिसे देखकर प्लांट मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हाव की तारीफ करने लगता है। इसके साथ ही वो लिन की बुराई करता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही मोटी सैलरी लेती है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। लिन उसकी बातें सुनती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। प्लांट मैनेजर लिन को थोड़ा बहुत परेशान करने के बाद खुश होता है और हाव को इस बड़ी सी मशीन और न्यू वाली मशीन की जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप देता है, ये सोचते हुए कि ऐसे करते करते धीरे धीरे वो आसानी से लिन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। हालांकि उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर ली प्लांट मैनेजर को समझाता है और कहता है कि ये नई मशीन है, इसे लिन के अलावा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। लेकिन प्लांट मैनेजर तो अपने ही गुरूर में चूर होता है, वो उसकी बात नहीं सुनता है। परिणाम ये निकलता है कि थोड़ी ही देर के अंदर अचानक से उस मशीन में फिर से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। अभी तक जितने भी मशीन यूज करके प्रोडक्ट बने हुए होते हैं वो सारे के सारे डैमेज होते हैं, जिसे देखकर ये लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी ज्यादा नुकसान इन्हें झेलना पड़ जाएगा। डायरेक्टर ली प्लांट मैनेजर को समझाते हैं कि इस मशीन को लिन के अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी ही मदद लेनी चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद वो एक बार फिर से अपने नेफ्यू से पूछता है कि क्या वो इस मशीन को ठीक कर सकता है, लेकिन हाव को कुछ नहीं पता होता है, इसलिए वो मना कर देता है। अब प्लांट मैनेजर के पास जब कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो वो आपस से लिन को बुलाने के लिए डायरेक्टर ली से कहता है। डायरेक्टर ली भागते हुए लिन के पास जाते हैं और उसे फिर से प्रॉब्लम चेक करने के लिए कहते हैं। पहले तो वो आराम से पानी पीती है, इनका समय बर्बाद करती है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे परेशान करने में उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट मैनेजर और हाव आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लिन की तकनीक को चुरा लेंगे, ताकि आगे चलकर उन्हें कभी भी परेशानी ना झेलनी पड़े। कुछ समय के बाद लिन सामने आती है, चीजों को चेक करती है, उसके बाद मशीन चेक करके डायरेक्टली वो प्रॉब्लम सबके सामने रख देती है और फिर वो जाने लगती है। ये देखकर प्लांट मैनेजर उसे रोकता है और उससे पूछता है कि उसने प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन क्या वो इस मशीन को ठीक नहीं करने वाली है। वो मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों ने बस मुझे यहाँ पे मशीन को चेक करने के लिए बुलाया था। प्लांट मैनेजर फिर से अपने नेफ्यू से मदद मांगता है और कहता है कि क्या अब वो उसे ठीक कर सकता है, तो वो मना कर देता है और कहता है कि उसने कभी भी कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं की थी। प्लांट मैनेजर कहता है कि क्या, ये सुनकर वो कहता है कि मैंने इस मशीन को बनाते हुए कभी भी नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि इस मशीन को कैसे बनाया जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वर्कर भी आपस में बातचीत करने लगते हैं कि प्लांट मैनेजर के साथ उसका नेफ्यू भी पूरी तरीके से बेवकूफ है। अब जब प्लांट मैनेजर के पास आगे कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो वो लिन से फिर से बेबस होकर रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मशीन को ठीक कर दे। लिन मशीन को ठीक करने के लिए मान जाती है। इसके बाद सबसे पहले वो ग्लव्स पहनती है, उसके बाद वो फैक्ट्री के रूल बुक को लेती है और टेम्परेचर मशीन लेकर सभी मशीन के टेम्परेचर को चेक करने लगती है। एक एक करके मशीन को चेक करते हुए देखकर डायरेक्टर ली उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे पूछता है कि आज वो इस तरीके से काम क्यों कर रही है। लिन थोड़ी मासूम बन के कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, जैसा रूल बुक में लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही हूँ और सभी चीजों को बारीक तरीके से चेक कर रही हूँ, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस सुनकर डायरेक्टर ली उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो घबरा रहे होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा और वो धीरे धीरे काम करती रही तो काफी सारी चीजें नुकसान हो सकती थी। देखकर प्लांट मैनेजर भी अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो सारा का सारा नुकसान उसके सर पे मर देगा। हाव भी पीछे नहीं हटता है, वो भी उसे जल्द से जल्द काम फिनिश करने के लिए कहता है, लेकिन लिन शांत रहती है और फैक्ट्री रूल को याद दिलाते हुए कहती है कि नंबर 5 पे ये साफ लिखा है कि किसी भी मशीन को ठीक करने से पहले उसे सबसे पहले अच्छी तरीके से चेक कर ले, इसीलिए तो मैं सभी चीजें रूल के अकॉर्डिंग कर रही हूँ।
क्योंकि मैंने पहले अपनी गलती की वजह से अपने $10,000 बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए मैं आगे चलकर किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ और आगे चल के अपने बोनस को और भी ज्यादा कम नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो वर्कर प्लांट मैनेजर की बेवकूफ़ी पे हंसने लगते हैं। हालांकि जब प्लांट मैनेजर उन्हें पलट कर देखता है तब वो अपनी हंसी छुपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बोनस के साथ कोई छेड़खानी नहीं चाहिए थी। प्लांट मैनेजर इन सभी चीज़ से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, इसलिए फिलहाल के लिए वो लिन को उस मशीन के हवाले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फाइनली अब इस मशीन को स्टार्ट करने वाली थी। डायरेक्टर ली भी उसे देख रहे होते हैं और उससे जल्द से जल्द मशीन स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे प्लांट मैनेजर अपने नेफ्यू के साथ पहुँचता है और लिन से पूछता है कि क्या अभी तक की मशीन ठीक नहीं हुई है। वो उसके ऊपर गुस्सा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन लिन उसे एक ही बार में शांत कर देती है। वो कहती है कि ये मशीन बहुत ही ज्यादा एडवांस है, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना इस मशीन को सेफ बनाता है। अगर विश्वास नहीं है तो डायरेक्टर ली से आप पूछ सकते हो। डायरेक्टर ली भी उसका साथ देता है, जिस वजह से प्लांट मैनेजर कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर वो जैसे मशीन स्टार्ट करने वाली थी उसी समय खत्म हो जाता है। घड़ी में जैसे ही 5 बजते हैं लिन तुरंत ही रुक जाती है, अपने ग्लव्स उतार देती है और वहाँ से जाने लगती है। डायरेक्टर ली उससे रोकता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि समय खत्म हो चुका है और अब मैं इस मशीन को छू नहीं सकती हूँ। डायरेक्टर ली उसे लास्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए कहता है, जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला था, लेकिन फिर भी वो साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि फैक्ट्री के रूल में ये साफ लिखा है कि समय खत्म हो जाने के बाद अगर कोई भी फैक्ट्री को टच करता है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। इसीलिए वो अपने लिए कोई और नई मुसीबत बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये सुनकर तो सब लोग फिर से प्लांट मैनेजर के ऊपर हंसने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर प्लांट मैनेजर भी अपने शब्दों के बीच में फंस चुका होता है। वो लिन के तरीकों को समझ रहा होता है कि वो उसे परेशान कर रही है। वो उसे कहता है कि क्या यहाँ पे इकलौती तुम ही ऐसी पर्सन हो जो कि इस मशीन को चला सकती हो। लिन मना कर देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो किसी और से इस मशीन को हैंडल करवाना चाहता है तो करवा सकता है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाने के बाद तो वो मशीन को छुएगी भी नहीं। फिर वो मशीन को प्रॉपर तरीके से बंद कर देती है ताकि इनके लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाए और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर वैंग उसके पीछे आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट मैनेजर और उसका नेफ्यू मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे भी मिस्टर सन हमेशा ऐसा चाहते थे कि ये फैक्ट्री सबसे आगे रहे, इसलिए उसकी गलती से ये फैक्ट्री पीछे हो सकती है। मिस्टर सन के बारे में सोचते हुए वो कहती है कि मैं इस फैक्ट्री को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि जो इस फैक्ट्री को बर्बाद करने के लिए आए हैं मैं उन्हें ही खत्म करना चाहती हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और लिन भी रूल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिस वजह से फैक्ट्री में कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। लिन उन प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं और प्रोडक्ट और भी ज्यादा खराब तरीके से बनने लगते हैं, जिससे फैक्ट्री में एक ही वीक के अंदर 30% की गिरावट देखने को मिलती है। प्लांट मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि आगे अगर ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा तो फैक्ट्री कुछ ही समय में बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए वो सभी सीनियर वर्कर से मिलता है और उन्हें ओवर टाइम करने के लिए कहता है, ताकि जो रिसेंटली का उनका जो ऑर्डर होता है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसलिए वो सबको ओवर टाइम करने के लिए कहता है। लिन भी ओवर टाइम करने के लिए आसानी से मान जाती है, जिसे देखकर तो प्लांट मैनेजर हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसके फैक्ट्री के रूल्स के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि आपको तो पता ही होगा कि काम खत्म हो जाने के बाद सब ओवर टाइम करते हैं और छुट्टी के दिनों में ओवर टाइम करते हैं तब उनकी सैलरी अलग तरीके से काउंट की जाती है। तो आप हमें किस तरीके से पे करने वाले हो, बस इतना बता दो, हम सारे लोग ओवर टाइम करने के लिए तैयार हैं। अब इससे तो प्लांट मैनेजर के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी वर्कर थे वो इस काम को अपना समझते थे और कभी कभी ओवर टाइम के भी पैसे नहीं लेते थे, लेकिन आज तो लिन ने प्लांट मैनेजर को अच्छी तरीके से सबक सिखाया होता है, जिससे वैंग भी काफी खुश होते हैं। प्लांट मैनेजर को ऐसे सिचुएशन में पड़ते हुए देखकर हाउस सामने आता है और अपनी अंकल की मदद करने के लिए बिना पैसे से ओवर टाइम करने के लिए मान जाता है और बाकियों को भी ओवर टाइम करने के लिए कहता है। लेकिन बाकी जितने भी वर्कर होते हैं वो इसके लिए ताली बजाने के अलावा ओवर टाइम करने में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसके बाद समय फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही फैक्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग घड़ी में 5 बजते थे वो अपने काम को बंद कर देती थी और घर जाने लगती थी। एक दिन अचानक से डायरेक्टर ली उसके पास आता है और उसे एक दूसरे मशीन के बारे में बताता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए चलकर वो उसे ठीक कर दे। साथ ही वो मिस्टर सैन का नाम भी लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि लिन उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती थी। लेकिन इस बार लिन तो अपना रिवेंज ले रही होती है, इसलिए वो डायरेक्टर ली से कहती है कि मिस्टर सैन ने उसे कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि जहाँ पे पैसे ना मिले वहाँ पे भी वो काम करे, इसलिए वो लोग अगर ओवर टाइम के पैसे देने के लिए तैयार हैं तो वो काम कर सकती है। अब ये सुनकर तो डायरेक्टर ली के पास एक भी शब्द नहीं बचता है। उसी समय वहाँ पे हवा चाहता है और डायरेक्टर ली से कहता है कि उन्हें लिन से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कुछ क्लासमेट हैं जो कि आकर उस मशीन को ठीक कर देंगे। ये सुनकर लिन कहती है कि आपने सुना ना, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद वो आराम से मूवी देख रही होती है, तभी फैक्ट्री से उसके पास वैंग कॉल करता है और बताता है कि हाउ ने न सिर्फ मशीन के प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है, बल्कि उसने मशीन को भी बुरी तरीके से खराब कर दिया है।
इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आकर उनकी मदद करें, लेकिन लिन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर उसे ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे तो ही वो आकर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। जिसके बाद होंग भी फोन रख देता है। अब ये लोग पूरी रात ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी मशीन की प्रॉब्लम्स को ढूंढ नहीं पाते हैं और मशीन को ठीक नहीं कर पाते हैं। सुबह तक सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। लिन टाइम पर फैक्ट्री पहुंचती है, जहाँ पे सबकी हालत देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पे उसका प्लांट मैनेजर आता है और उसे डांटता है कि रात में जब वो लोग उसे बुला रहे थे, उनकी मदद चाहिए थी, तब वो क्यों नहीं आई थी। लिन कहती है कि अगर आप मुझे ओवर टाइम देने के लिए तैयार हो तो मैं आ सकती हूँ। इतना कहने से ही वो शांत हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिन के ऐसे व्यवहार से प्लांट मैनेजर और हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि फैक्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रहे हैं। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे लिन का नाम खराब हो जाएगा और वो लोग उसे आसानी से वहाँ से निकाल सकेंगे। बट लिन को यहाँ से निकालने से पहले वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके हुनर, उसके तरीकों को चुरा लेंगे, ताकि आगे चलकर उन्हें कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। इसीलिए प्लांट मैनेजर कुछ समय के बाद लिन से मिलता है। जब वो काम कर रही होती है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि हाल फिलहाल में काफी सारे प्रॉब्लम्स मशीनों में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो चाहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे और साथ ही सभी मशीनों के प्रॉब्लम्स के बारे में लिख कर उन्हें दे। ऐसा प्लांट मैनेजर इसलिए कर रहा होता है ताकि वो एक तरीके से उसके तरीकों को सीख सके और उसे परेशान भी कर सके। लिन को भी इसके बारे में पता होता है और वोंग भी उसे सतर्क रहने के लिए कहता है। लेकिन लिन तो इन सभी के सोच से कई गुना ज्यादा होशियार होती है और गिन के 3 से 4 रूल प्रिंट करती है और प्लांट मैनेजर को दे देती है, जिसमें बुक वाले रूल शामिल होते हैं। उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया होता है, जिसे देखकर प्लांट मैनेजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कंपनी से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। लिन डरती नहीं है, वो उसके सामने सुबह की रिकॉर्डिंग सुना देती है। जब सुबह में वो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो उसे काम से बाहर निकाल सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शन की वजह से। वही सारी बातें लिन यहाँ पे उसे सुनाती है, जिस वजह से वो घबरा जाता है। कहती है कि तुम मुझे काम से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा टाइम अपना सारा पैसा लेकर जाऊंगी। ये सुनकर तो प्लांट मैनेजर के होश ही उड़ जाते हैं। लिन कहती है कि तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं पूरी तैयारी के साथ आने वाली हूँ। उसी समय खत्म हो जाता है और लिन वहाँ से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर प्लांट मैनेजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी न किसी तरीके से लिन को पूरी तरीके से बदल देगा। अगले ही दिन वो एक सीनियर सिटीजन को लेकर फैक्ट्री पहुंचता है और उसे हाई सैलरी पे लिन की जगह सीनियर मैनेजर वाली उसे दे देता है और बताता है कि आज से ये सीनियर सिटीजन सभी बड़े और न्यू एडवांस मशीनों की जिम्मेदारी इनकी है। हालांकि सीनियर सिटीजन को यहाँ पे देखकर लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले ये जो सीनियर सिटीजन थे वो उनके दुश्मनों की कंपनी में काम करते थे, पर फिर भी सभी शांत रहते हैं। लिन भी आसानी से अपनी जगह उन्हें सौंप देती है। जिसके बाद सीनियर सिटीजन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वैंग की मशीन की जांच करते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर उसके प्रॉब्लम्स को पकड़ के उसे ठीक कर देते हैं, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्पेशली प्लांट मैनेजर और हाउ की खुशी तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से लिन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते थे। उन्हें उस सीनियर सिटीजन पे भरोसा हो चुका होता है कि वो फैक्ट्री के सभी मशीन को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसके बाद सीनियर सिटीजन उस मशीन के पास पहुंचता है जिसकी जिम्मेदारी पहले लिन की थी। वो उसे चेक करता है, लेकिन उसे उस मशीन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो बुक का सहारा लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस देखकर लिन समझ आती है कि वो कोई सीनियर मैनेजर नहीं है बल्कि धोखेबाज है। इसलिए वो भी उसके रास्ते थोड़े से प्रॉब्लम से भरने की कोशिश करती है और कहती है कि सीनियर सिटीजन, क्या आप थोड़ा जल्दी काम नहीं कर सकती हो? हम सब भी आपके काम को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। सीनियर सिटीजन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर से वो बुक के पन्ने पलटने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी इस मशीन के बारे में समझ नहीं आ रहा था। ये मशीन LW के मॉडल से चलती थी, जिसे सीखना या फिर समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब ये प्रॉब्लम चली रही होती है, उसी समय एक पर्सन भागते हुए आता है और एक नई प्रॉब्लम के बारे में इन्हें बताता है। वो बताता है कि इसी मशीन के साथ मिलकर वो लोग एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं और उस कंपनी के लिए जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो इसी मशीन के मदद से बनते हैं। और कंपनी को रिसेंटली इस मशीन का डाटा चाहिए था कुछ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इसीलिए वो लोग मेल करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं। प्लांट मैनेजर तुरंत इस सीनियर सिटीजन से इसे ठीक करने के लिए कहता है और काम को पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली कोड चेंज करने की बात कर देता है। अब ये सुनकर तो वो घबराने लगता है। वो कहता है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसमें समय लगेगा और वैसे भी उस कंपनी के साथ हमारे काफ़ी अच्छी संबंध है और 80% से भी ज़्यादा हम उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर हम उसका जवाब नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उसकी बातें सुनकर सीनियर सिटीजन और भी ज़्यादा फंसने लगता है। उसे कुछ आता ज़्यादा तो था नहीं, इसलिए वो कहता है कि इस मशीन को जिसने बनाया है वही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इसे सुनकर हाउ और प्लांट मैनेजर को ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी लिन है, लेकिन लिन इस बात को साफ कर देती है। वो कहती है कि इस मशीन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
वो पब्लिक है, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो, तो आपको कैसे नहीं पता कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है। आज जैसे सीनियर सिटीजन को पता चलता है, वो सोचता है कि घर पे जाकर वो आसानी से पढ़ लेगा और वापस आकर सभी चीजें ठीक कर देगा। इसलिए वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का यूज करता है और प्लांट मैनेजर और हाउ को यकीन दिलाता है कि कल वो इस मशीन को ठीक कर देगा। ये सुनकर लिन भी मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, तब हम कल का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन के बारे में प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि जिस पर्सन को उन्होंने बेकार समझकर निकाल दिया था क्योंकि वो धोखेबाज था, वो इंसान एपेक्स फैक्ट्री पहुंच गया है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिन जैसी पहले से ही एक बेहतर सीनियर मैनेजर थी, तो वहाँ पे उस पर्सन को लेना किसी बड़े बेवकूफी से कम नहीं था। ऊपर से प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, कहीं सीनियर मैनेजर लिन के लिए कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपने आदमियों को जांच करने के लिए भेजता है। वहीं जो दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन होता है, वो अपने दिमाग का यूज करते हुए कोर को चेंज कर देता है। परिणाम ये निकलता है कि उसकी गलती की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, जिस वजह से प्लांट मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीनियर सिटीजन के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस काम में एक्सपर्ट हो और तुम सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, तो आखिर इतने सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हें पता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमारे ऊपर कितने पैसों का जुर्माना लगने वाला है और हाल फिलहाल में कई सारे लोग इस चीज को चेक करने के लिए भी आने वाले हैं। अब अपनी गलती छुपाने के लिए हाउ इसके पीछे भी लिन को लगा देता है। वो कहता है कि शायद उसने कोर में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन प्लांट मैनेजर इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपना सारा का सारा गुस्सा पहले इन दोनों पे निकालता है और अपना दिमाग ठंडा करने के बाद सीधा लिन के पास आता है। वो उससे माफी मांगता है और उसके बोनस को भी वापस देने का फैसला करता है और उसे यहाँ तक कह देता है कि वो उसके बोनस को भी बढ़ा देगा, बस उसे मशीन को फिर से ठीक करना होगा। लिन मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मेरे जितने पैसे बनते हैं मुझे उतने ही पैसे चाहिए, लेकिन मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि जितने लोगों के सामने तुमने मुझे बुरा भला कहा था, मुझे डांटा था, वैसे ही तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो और अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट करो। लेकिन प्लांट मैनेजर ये मानने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सब कुछ खुद ही से हैंडल कर लेगा और उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब प्लांट मैनेजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एक तरफ उसका सारा का सारा काम रुक गया होता है और दूसरी तरफ मशीनें भी ठीक नहीं हो रही होती हैं। इसलिए वो अपना गुस्सा इन दोनों पे निकाल रहा होता है और कहता है कि जल्दी से वो लोग कोई रास्ता निकालें, नहीं तो वो दोनों को खत्म कर देगा। ये सुनकर जो वो सीनियर सिटीजन होता है, जो कि खुद को एक्सपर्ट कहलवाता है, वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। प्रॉब्लम ये है कि हम LW मॉडल को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो क्या ना हम प्रॉब्लम की जड़ से ही उसे उखाड़ फेंकें? प्लांट मैनेजर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो सीनियर सिटीजन उसे आइडिया देता है कि वो लोग LW मॉडल को पूरी तरीके से खत्म कर दे और उसे रीस्टार्ट करके उसमें नया कोड डाल दे, जिस वजह से LW मॉडल की उन्हें आगे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे उन्हें लिन के सामने झुकना या फिर उसे मदद के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा और फिर वो उसे आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वैंग ने इन सभी की बातें सुन ली है। जैसे उसे पता चलता है कि लिन के लिए यहाँ पे खतरा बन रहा है, वो भागते हुए लिन के पास आता है और इनके प्लान के बारे में सारी बातें उससे बता देता है। अब प्रॉब्लम्स का इस तरीके से आना, इसके बारे में सुनकर वो ना ही घबराती है और ना ही पैनिक करती है, बल्कि धीरे से मुस्कुराती है। ये देखकर वैंग उससे कहता है कि वो इस सिचुएशन में भी कैसे मुस्कुरा सकती है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि जो लोग कर रहे हैं उसके बाद आगे क्या होगा। मैं तो शुरू से ही ऐसा चाहती थी कि वो लोग अपनी बेवकूफ़ी में कुछ ऐसा करें जिस वजह से परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़े। वैन भी समझ से आता है कि लिन क्या चाहती है, क्योंकि दोनों को ही पता होता है कि एक बार अगर वो लोग उस मशीन के LW मॉडल को खत्म कर देते हैं और उसे फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो मशीन न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि कबाड़ में भेजने के लायक हो जाएगी और उसके बाद उनके लाइफ में इतने प्रॉब्लम आएंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। दूसरी तरफ ये तीनों आने वाले खतरे से पूरी तरीके से बेखौफ होकर उन लोगों के आने के स्वागत में खड़े होते हैं, जिसे अमेरिकन कंपनी ने प्रोडक्ट के चेकअप के लिए भेजा था। सभी पूरे एक्साइटेड होकर मिस्टर जॉन का स्वागत करते हैं, लेकिन मिस्टर जॉन के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई देती है। वो तो इनसे मिलने के साथ डायरेक्टली इनसे कह देता है कि आज अगर शाम तक प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं होते हैं अच्छी तरीके से, तो वो उनके ऊपर बड़ा जुर्माना लगा देगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया है। इसलिए अब वो उन्हें और भी ज्यादा समय नहीं देने वाला है, बस आज शाम का ही समय उनके पास बचा है। मिस्टर जॉन के ऐसे सख्त आवाज सुनकर प्लांट मैनेजर उन्हें विश्वास दिलाता है कि फैक्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम थे उन्होंने उसे पहले ही खत्म कर दिया है और अब फैक्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचा है। जिसके बाद सभी फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फैक्ट्री पूरी तरीके से रेडी होती है। मिस्टर जॉन अंदर जाने के बाद सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद मशीनों को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो सके। उनकी बातें सुनकर मिस्टर जॉन अपने सभी वर्कर से मशीनें स्टार्ट करने के लिए कह देता है। मशीनें स्टार्ट होती हैं और चलना स्टार्ट होती है, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर एक साथ अचानक से सभी मशीनों के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और खतरे की घंटी बज उठती है, जिसे देखकर सीनियर सिटीजन आगे बढ़ता है और मशीन को चेक करता है।
वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सारे के सारे मशीन खराब हो चुके हैं। मिस्टर जॉन को भी जब इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को कोर्ट में खींचने की बात करता है, जिससे प्लांट मैनेजर को भी झटका लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसके कामों के बारे में आगे कंपनी को या फिर उसके सीनियर को पता चलता है तब उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे, इसलिए वो सारा का सारा ब्लेम डायरेक्टली लिन के ऊपर डाल देता है। नेफ्यू और उसके अंकल मिलकर अपनी सारी की सारी गलती एक एक करके उसके ऊपर डाल देते हैं और उसे विलन बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वैंग उसके साथ खड़ा होता है और कहता है कि प्लांट मैनेजर, तुम अपनी गलती इसके ऊपर डाल रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सुनकर हाव कहता है कि सारी गलती लिन की है, क्योंकि जब भी उससे कोई गलती होती थी वो उसे समझाती नहीं थी और न ही उसे सिखाती थी। इसके बजाय वो चुपचाप खड़ी होकर देखा करती थी। प्लांट मैनेजर कहता है कि वो लिन को कुछ चीजें सिखाना चाहता था, लेकिन वो इससे गुस्सा हो गई और बदला निकालने के लिए आज कंपनी की चीजों को उसने खराब कर दिया। वो आज की भी जिम्मेदारी सारी की सारी लिन के ऊपर सौंप देता है। उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर जॉन लिन को डायरेक्टली लिन न कह के उससे कहता है कि क्या आप प्रोफेसर लिन हैं? जैसे ही लिन आगे बढ़ती है बताने के लिए, उसी समय प्लांट मैनेजर फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि वो यहाँ की कर्मचारी है और इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये सुनकर वैंग चुप नहीं रहता है, बल्कि रीस्टार्ट करने की बात छेड़ देता है। वो बताता है कि इन लोगों ने मिलकर LW मॉडल को चेंज करने की कोशिश की और मशीन को रीस्टार्ट कर दिया, जिस वजह से ये मशीन खराब हो गई है। ये सुनकर ये लोग उल्टा उसे ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इसने LW मॉडल के बारे में इन्हें अच्छी तरीके से नहीं बताया था, जिस वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। अगर पहले ही LW मॉडल के बारे में इन्हें बता देती तो इन्हें इतने ज्यादा प्रॉब्लम झेलने की नहीं पड़ती। आगे प्लांट मैनेजर लिन को कुछ और बातें भी सुनाता है और उसके बाद वो उसे काम से निकाल देता है। उनकी बातें सुनकर तो वो बस मुस्कुरा रही होती है। हाँ भी तुरंत यहाँ पे बॉडीगार्ड को बुलाता है ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे गार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन लिन कहती है कि उन्हें प्रॉब्लम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वो चुपचाप यहाँ से जा सकती है। जैसे वो जाने वाली होती है मिस्टर जॉन उसे रोक लेता है और उसे सबके सामने अपना टीचर कह देते हैं, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इनफैक्ट लिन भी हैरानी से मिस्टर जॉन को देख रही होती है, क्योंकि इससे पहले वो मिस्टर जॉन से कभी नहीं मिली थी, इसलिए वो उनसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि वो कौन है। मिस्टर जॉन कहता है कि लिन के लिए उन्हें याद रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 3 साल पहले जब वो ऑनलाइन स्पीच दे रही थी LW मॉडल को लेकर, तब वो उसमें शामिल था और उस समय से ही उसने उन्हें अपना टीचर मान लिया था। इसके साथ ही मिस्टर जॉन सभी को ये भी बताते हैं कि ये जो LW मॉडल है उसे किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने बनाया है और उसे बनाने वाली इकलौती वही पर्सन है, इसीलिए तो वो आसानी से इस मशीन को हैंडल कर लेती है। ये सुनने के बाद लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है कि क्यों हमेशा ही लिन इस मशीन को इतनी आसानी से संभाल लेती थी। लेकिन अभी जो यहाँ पे 2 बेवकूफ खड़े होते हैं उन्हें इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए लिन अपने पास से अपना सर्टिफिकेट निकालती है, जिसे देखने के बाद भी इस बेवकूफ को समझ में नहीं आता है, वो इसे नकली कह देता है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम लोगों को बेवकूफ कहना ये बेवकूफ वर्ड की इंसल्ट होगी, क्योंकि तुम लोग उससे भी ज्यादा नीचे लेवल के बेवकूफ हो। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतने हाई लेवल पे जाकर इस चीज को नकली बना सकती हूँ, तो ठीक है तुम लोग यही मान लो। अब इतनी सारी सच्चाई सामने होती है, लेकिन फिर भी ये लोग सच्चाई मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसी समय मिस्टर जॉन जो होता है वो इनकी कंपनी और इनकी फैक्ट्री के साथ साझेदारी बीच में ही रद्द कर देता है। ये देखकर प्लांट मैनेजर मिस्टर जॉन को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि भले ही लिन उस मशीन को बनाने वाली पर्सन है, लेकिन फिर भी वो लोग उसके प्रोडक्ट को, उसकी चीजों को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है कि सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता है कि आखिर क्यों अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रही थी? वो इसलिए नहीं था कि तुम्हारी फैक्ट्री अच्छा काम करती थी, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लिन काम करती थी। इसलिए अमेरिकन कंपनी लिन पे भरोसा करके इस कंपनी को इतने समय से इतने सारे ऑर्डर दे रही है। साथ ही मिस्टर जॉन ये भी बताता है कि L मॉडल जो ये नाम इस मशीन का पड़ा है वो भी लिन के पूरे नाम से लिया गया है, जो कि लिन वे ही होता है। जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तब लिन प्लांट मैनेजर से कहती है कि तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये फैक्ट्री इतनी अच्छे तरीके से क्यों चल रही थी। ना ही तुम्हारे कनेक्शन और ना ही यहाँ की ये आलतू फालतू मशीनें इस जगह को इम्पोर्टेंट बनाती थी, बल्कि वो मैं थी, मेरी वजह से यहाँ पे काम आता था। और अब तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया है तो कोई बात नहीं। ये सुनकर मिस्टर जॉन भी फैक्ट्री के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब जब प्लांट मैनेजर को समझ में आ जाता है कि यहाँ की किसी भी चीज उसकी वजह से नहीं बल्कि लिन की वजह से आगे चल रही थी, तब उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। वो तुरंत ही उसके सामने झुककर माफी मांगने लगता है। हाव भी ये देखकर उसके सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगता है। दोनों उसके सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती है। वो उनसे साफ साफ कह देती है कि जब वो लोग उससे परेशान कर रहे थे, उसे कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि ये समय भी उनके सामने आकर खड़ा हो सकता है। जब वो इन दोनों को अच्छी तरीके से सबक सिखा देती है तो वो मिस्टर जॉन के साथ बात करती है। वो कहती है कि हमें पता है कि आपको इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहती हो तो आपको मेरे लिए 3 शर्त पूरी करनी होंगी। अब से मैं इस कंपनी में तभी काम करूंगी जब इन दोनों को ब्लैकलिस्ट करके इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। दूसरे, इन दोनों ने मिलकर मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की और मुझसे बेवजह पैसे लूटे, मेरे बोनस को कट कर दिया और मुझसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर किया। इसीलिए मुझे मेंटली प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उसे दूर करने के लिए मुझे
$75,000 चाहिए। और तीसरी, मैं इस कंपनी में काम तो करूंगी लेकिन एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं बल्कि एक बाहरी एक्सपर्ट के रूप में, और वो भी पर घंटे में $15,000 लूंगी। इसका मतलब ये बनता है कि लिन यहाँ पे काम तो करेगी लेकिन उसका कोई भी बॉस नहीं होगा, उसका जब मन करेगा तभी वो काम करेगी। इस तरीके से वो अपनी 3 शर्तें सामने करती है और मिस्टर जॉन से कहती है कि अगर वो इसे पूरा कर देते हैं तो वो यहाँ पे काम करेगी। जिसके बाद मिस्टर जॉन इस कंपनी के मालिक के साथ वीडियो कॉल करते हैं और सारी चीजों के बारे में बताते हैं। जब बॉस को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। समझ नहीं पाता है कि फिलहाल क्या करे, क्योंकि प्लांट मैनेजर और उसका नेफ्यू दोनों ही इसके रिलेटिव थे और वो किसी बाहरी की वजह से अपनों को अपनी कंपनी से बाहर नहीं निकालना चाहता था। लेकिन वो अगर ऐसा ना करता तो अमेरिकी कंपनी उसके साथ काम ना करती, इसलिए मजबूरी में सही वो उन दोनों को निकाल देता है। जिसके बाद लिन फाइनली अपना बदला लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो इस जगह को मिस्टर सैन की वजह से छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस तरीके को आजमाती है जिससे उसे काफी बेनिफिट मिलता है। वहीं उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी तरफ जैसे ही इसके बारे में बाकी वर्कर को पता चलता है वो भी काफी खुश होते हैं और साथ ही लिन की रेपुटेशन और उसकी पोजीशन जानकर वो उसे काफी इम्प्रेस होते हैं। उनसे मिलने के बाद थोड़ी देर वो मिस्टर जॉन से बात करती है और वापस से अपने काम पे लौट जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो अपनी कोडिंग करती है और थोड़ी ही देर के अंदर LW मॉडल को सेट कर देती है, जिससे वो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। इसके बाद वो सभी को मशीन चेक करने के लिए भेज देती है, एक एक करके बारीक से सभी चीजों को चेक करने के लिए कहती है और ऊपर से फिर से कुछ बटन प्रेस करती है और अपने हुनर से रिसेंटली वाली प्रॉब्लम को भी ठीक कर देती है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर पहला प्रोडक्ट बनकर सामने आ जाता है। मिस्टर जॉन जब उसे चेक करता है तो वो काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये एकदम सटीक साइज थी। वो काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जो बॉस प्लांट मैनेजर से मिलता है तो वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालता है। वो उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया। फिलहाल उन दोनों को इस बात की चिंता नहीं हो रही होती है कि उनका कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया, बल्कि वो तो इस बात पे गुस्सा होते हैं कि एक लड़की के पास इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो फिर से कुछ गलत करने का इरादा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन सभी चीजों को भूल चुकी होती है, इसलिए वो वापस से समय से पहले फैक्ट्री में जाने लगती है और सभी मशीनों को चेक करके अपना काम स्टार्ट कर चुकी होती है। कुछ ही देर के अंदर बाकी लोग भी आ जाते हैं और उसे हमेशा की तरह काम करते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद लिन महसूस करती है कि उसकी मशीन से अजीब सी कुछ आवाजें आ रही हैं, जो कि नॉर्मल होने पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी मशीन को बंद कर देती है। इसके साथ ही वो बाकियों को भी तुरंत मशीन बंद करने के लिए कहती है। बैंक समझ नहीं पा रहा होता है, उसी समय उन्हें बाहर से दूसरी मशीन ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है। सभी भागते हुए उस मशीन के पास जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वो दूसरी मशीन ब्लास्ट हो चुकी होती है, जिसे देखकर लोग हैरान होते हैं। वो उसे खोलकर चेक करते हैं। साथ ही वो परेशान होते हैं क्योंकि इस मशीन को 20 साल के लिए चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी समय पूरा नहीं हुआ था और समय से पहले मशीन इस तरीके से खराब होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। जब लिन आगे बढ़ के मशीन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मशीन के अंदर के इम्पोर्टेंट पार्ट को बेकार के पार्ट से बदल दिया गया है, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अगर इसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी की जाए और इसमें बड़ा ब्लास्ट हो जाए तो इससे आधी से भी ज्यादा फैक्ट्री खत्म हो सकती थी और वर्कर की जान भी जा सकती थी, जिससे लिन बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करती है। वो तुरंत ही इस मुद्दे को लेकर मिस्टर जॉन के पास आती है, क्योंकि कुछ ही चीजें जांच करने की वजह से ये पता चल चुका होता है कि इसके पीछे प्लांट मैनेजर है, जो कि पैसा कमाने के लिए इंपॉर्टेंट मशीन के पार्ट्स बेच रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर जॉन को भी जब इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा होता है और डायरेक्टली इसके बारे में कंपनी के बॉस से बात करता है। कंपनी का बॉस भी ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो प्लांट मैनेजर को बुलाता है, उसके सामने सारे रिपोर्ट्स रख देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता है कि पैसे चुरा रहे हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरीके से तुम मेरी कंपनी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस चीज को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे लोग आते हैं और वो उसे पकड़ के अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसी समय यहाँ पे बॉस की सेक्रेटरी आती है और बताती है कि लिन और मिस्टर जॉन उससे मिलने के लिए आए हैं। बॉस उनसे मिलते हैं और अपने किए गए के लिए माफी मांगते हैं। मिस्टर जॉन उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि वो काफी समय से काम कर रहे थे, लेकिन साथ में वो उन्हें वार्निंग देता है कि आगे अगर ऐसी कोई भी गलती होती है तो वो फ्यूचर में कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। उस समय लिन भी मौके का फायदा उठाती है और सभी वर्कर को $5,000 जुर्माना देने की बात रख देती है। बॉस कहता है कि ये ज्यादा है, उन्होंने पहले प्लांट मैनेजर को पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन लिन याद दिलाती है कि वर्कर मरते मरते बचे हैं। अगर सही समय पे प्रॉब्लम को नहीं ढूंढा होता तो कोई भी वर्कर जिंदा नहीं होता, इसलिए उन्हें तो मुआवजा देना ही होगा कि आगे फ्यूचर में चलकर उनसे भूल कर भी ऐसी गलती ना हो। बॉस के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिस वजह से वो पैसे देने को भी तैयार हो जाता है। कुछ टाइम के बाद सभी वर्कर के पास उनके पैसे पहुंच जाते हैं। पैसे मिलने के बाद सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से
मंथ के बीच में ऐसे ही इतने सारे पैसे फ्री में मिल जाना सपने जैसा था। सभी लिन के इस डिसीजन से काफी खुश होते हैं। आगे लिन उन्हें बताती है कि उन्हें कुछ टाइम तक ओवर टाइम करना होगा क्योंकि वो मिस्टर जॉन के प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। ये सुनकर सभी उसका साथ देते हैं और लगातार 3 दिन तक अपने काम करने के साथ ओवर टाइम भी करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि एकजुट काम करने से वो लोग 100 से भी ज्यादा बेहतर काम करते हैं, जिस वजह से मिस्टर जॉन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो वापस से लिन से मिलता है और कंपनी को फिर से 50 मिलियन का ऑर्डर दे देता है क्योंकि वो लिन से काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ जैसे इसके बारे में बॉस को पता चलता है वो भी काफी खुश होता है। लेकिन अगले ही पल जैसे सेक्रेटरी बताती है कि मिस्टर जॉन ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक शर्त भी ऐड किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ तभी करेंगे जब लिन उनके साथ लाइफ टाइम के लिए टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में काम करेगी। ये सुनकर तो बॉस को लिन से जेलसी होने लगती है। वो सोचता है कि लिन एक लड़की होने के साथ मामूली इंजीनियर है, लेकिन फिर भी वो कंपनी के बॉस को टक्कर दे रही है, जो कि बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और दूसरी बात ये होती है कि इस समय कंपनी के पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे होते हैं वो सब लिन की वजह से आ रहे होते हैं। इसलिए वो सोचता है कि कल को अगर लिन इस कंपनी को छोड़ देती है तो उसकी कंपनी सड़क पे आ जाएगी। इसीलिए वो कुछ पेपर्स बनाता है और डायरेक्टली लिन से मिलने के लिए उसके पास आता है, जहाँ पे पहले वो उसे कुछ पैसे देता है, जिससे लिन मना कर देती है और कहती है कि जो उसका है सिर्फ वो उसी पैसों पे अपना हक जमाती है। ये सुनकर बॉस कहता है कि ठीक है। उसके सामने वो अचानक से कुछ पेपर्स रख देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो उस पेपर पे साइन करती है तो वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी और कंपनी के 30% शेयर भी उसे मिल जाएंगे। सामने से ये देखने में और सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ये बॉस का एक बहुत ही घिनौना चाल होता है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो लिन को कंपनी से बांधना चाहता था और जैसे ही लिन इस पेपर पे साइन करती तो उसके बनाए गए सारे पैटर्न्स को टेक्नोलॉजी सारी की सारी चीजें कंपनी की हो जाती, जिसके बाद कंपनी जब भी चाहती या फिर कंपनी का मालिक जब भी चाहता वो लिन को आसानी से कंपनी से बाहर निकाल सकता था, वो भी खाली हाथ। लिन ने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें ये बनाई होती हैं वो सारी की सारी आसानी से कंपनी को मिल जाती। लेकिन लिन छोटी थी, लेकिन वो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं थी। वो पेपर्स पे साइन करने से साफ साफ मना कर देती है। बॉस इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने हाथों से अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ना गवाए। ये सुनकर लिन कहती है कि मैं छोटी हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसीलिए मुझे कंपनी के पॉलिटिक्स से बाहर रखें। मुझे पता नहीं है कि आप ये किस लिए कर रहे हो। अगर एक बार मैंने इस पेपर पर साइन कर दिया तो मैंने जो कुछ भी जितनी भी सारी चीजें बनाई हैं वो आपकी हो जाएगी। बॉस ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लिन इतनी भी होशियार हो सकती है। लिन वहाँ से जाने लगती है तब वो उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से इस पेपर पे साइन नहीं करोगी तो मैं फोर्सफुली भी करा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे कुछ गार्ड को बुला लेता है और फोर्सफुली उस पेपर पे साइन करने पे मजबूर करने लगता है। बट सही समय पे वहाँ पे टेनहाउ ग्रुप का प्रेसिडेंट पहुँच जाता है। लिन को बचाता है, अपने बारे में बताता है कि वो कौन है और साथ ही वो लिन को अपनी कंपनी में हाई सैलरी पे फिर से इनवाइट करता है कि वो वहाँ पे काम करने के लिए आए। अपने बेस्ट एम्प्लॉय को जाते हुए देखकर बॉस अपने गार्ड का यूज करता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी अपने गार्ड के साथ आया होता है। उसके गार्ड दूसरे गार्ड को पकड़ लेते हैं और उसके बाद लिन आसानी से वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है तब बॉस उसे मिस्टर सैन का हवाला देता है कि उसके गुरु ने यहाँ पे इतना समय बिताया है तो क्या वो इस जगह को ऐसे बर्बाद होने देगी। वो कहती है कि वो यहाँ पे दोबारा लौटेगी, लेकिन दूसरे तरीके से। फिर वो प्रेसिडेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और बाहर आने के बाद वो प्रेसिडेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी कंपनी में काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो उसे अपनी फैक्ट्री में लेकर जाता है, सभी को इंट्रोड्यूस कराता है और पहले ही दिन वो उसे टेक्निकल डायरेक्टर के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी बना देता है और सभी को उससे मिलने के लिए बुलाता है। सभी नई लड़की को फैक्ट्री में देखकर काफी खुश होते हैं। ये पहली बार था जब उनका बॉस किसी लड़की को यहाँ पे लेकर आया था, इसलिए सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो दोनों लिन के कैबिन में जाते हैं। पहली बार उसे इतना अच्छा कैबिन मिला था, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। आगे वो लोग काम की बातें करने लगते हैं और काम की बातें करते करते दोनों काफी नजदीक आ चुके होते हैं। उसी समय कैबिन में एक नई लड़की की एंट्री होती है जो कि प्रेसिडेंट को पसंद करती थी, जिसका नाम सोफी होता है। जैसे वो लिन को प्रेसिडेंट के इतने ज्यादा क्लोज देखती है वो भड़क जाती है और गुस्सा करने लगती है। प्रेसिडेंट तुरंत ही सोफी को समझाता है कि उन दोनों का रिलेशन क्या है, लेकिन सोफी इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रही होती है कि इतनी कम एज की लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। वो तुरंत ही उसी कंपनी से निकालने के लिए कहने लगती है। वो प्रेसिडेंट से यहाँ तक कह देती है कि वो अपनी डैड की मदद से उसके कंपनी में काफी सारे पैसे भी निवेश करा सकती है, बस वो इस लड़की को बाहर निकाल दे। सोफी के डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट फिर भी सोफी की बात नहीं सुनता है, बल्कि उसे डांट कर वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो बॉडीगार्ड को बुलाता है और उसे तुरंत वहाँ से बाहर निकलवा देता है। बाद में वो अपने रिश्ते के बारे में लिन से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन को उसके रिश्ते में जाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो वापस से काम की बात पे बात करने के लिए कहती है। धीरे धीरे बातें लंबी हो जाती हैं और रात हो जाता है। अचानक से प्रेसिडेंट को ख्याल आता है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो लिन के साथ डिनर करने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। पहले काम खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो कैफेटेरिया से उसके लिए खाना लेकर आने की बात करता है। वो साथ जाने की बात करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे एक्सरसाइज करना है। फिर वो अकेले ही दोनों के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ
सोफी अब तक घर नहीं गई होती है, अभी तक कार में बैठी होती है और प्रेसिडेंट का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर के अंदर वो दो वर्कर को बात करते हुए सुनती है जो कि घर जा रहे होते हैं। वो प्रेसिडेंट और लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए तो बॉस पहली बार किसी के लिए खाना लेकर गए हैं, क्योंकि वो हमेशा घर का खाना खाया करते थे। आज पहली बार वो लिन के साथ खाने के लिए कैफेटेरिया से खाना लेकर गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका रिश्ता अच्छा है, इसलिए वो आगे से लिन को बॉस की वाइफ के नाम से पुकारने की बात कर रहे होते हैं। सोफी जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो लिन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करती है। अगले दिन फैक्ट्री में एक एक्सपर्ट आता है चीजों को चेक करने के लिए, लेकिन जब वो चीजों को चेक कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि प्रोडक्ट सारे के सारे बेकार हैं, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगता है, क्योंकि इससे नुकसान काफी ज्यादा होने वाले थे। आसपास के वर्कर भी ये देखकर गुस्सा होने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सारी चेक क्यों हो रही है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे सोफी भी आ जाती है और लिन को निकालने की कोशिश करती है। असल में सोफी ने यहाँ के एक वर्कर के साथ मिलकर जानबूझकर फैक्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को खराब कर दिया था और मशीन में भी छेड़खानी की थी, जिस वजह से ये प्रोडक्ट खराब हो चुके होते हैं। वैसे इसलिए करी होती है ताकि वो लिन को बाहर निकाल सके, वो भी जेलसी के चक्कर में आकर। लेकिन आसपास के लोगों को यहाँ की सच्चाई पता नहीं होती है, जिस वजह से सभी लिन को गलत समझने लगते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफी ज्यादा ओवर टाइम किया था ताकि काम जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए और उन्हें बोनस भी मिलने वाला था। लेकिन इस गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता। इस सिचुएशन में पड़ने के बावजूद भी लिन शांत रहती है। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती है, बल्कि यहाँ के फुटेज देखने की मांग करती है। ये सुनकर एक वर्कर बताता है कि कैमरा तो पहले ही खराब हो चुका है, इसीलिए उसे माफी मांग लेना चाहिए और अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, बल्कि एक कॉल करती है और डायरेक्टली प्रेसिडेंट से मदद मांगती है और कैमरा चेक करने के लिए कहती है। इसके साथ ही 2 दिन पहले वाले कैमरा भी वो चेक करने के लिए कहती है, ताकि उसे पता चल सके कि कैमरा खराब कैसे हुआ। अब कैमरा की बात आती ही सोफी घबराने लगती है और लीना के ऊपर सारे प्रॉब्लम डालने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन के साथ पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तब सोफी लिन को यहाँ पे गलत दिखाने की कोशिश करती है। वो पैसा लिया वर्कर भी उसका साथ दे रहा होता है, लेकिन उसी समय मिस्टर जॉन लिन को देख लेती है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि टीचर, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा था। इसके बाद वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट भी सामने आता है और बताता है कि वो लोग मिस्टर जॉन के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से मिस्टर जॉन लिन के साथ बात कर रहे होते हैं, उसे अपना टीचर बता रहे होते हैं, सभी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे किसी को भी लिन के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। लिन सबसे बात करती है। इसके बाद वो प्रॉब्लम के बारे में पता लगाती है और तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम है वो किस वजह से हैं। साथ ही कैमरा के फुटेज जब सामने आते हैं तब उसे ये भी पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है कि इसके पीछे सोफी है और यहाँ का एक वर्कर है, वो लोग तुरंत ही उसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और इस वर्कर ने सोफी का साथ दिया होता है, उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही उसके ऊपर छेड़खानी करने की वजह से मुकदमा करने की भी बात होती है। सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने के बाद मिस्टर जॉन वापस से लिन के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, जिसके लिए वो इस कंपनी के साथ मिलकर फिर से एक बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट भी काफ़ी खुश होता है और लोगों की मेहनत को देखते हुए उनके बोनस फिर से 2 गुना बढ़ा देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तेजी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते लिन और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है। उसे हर दिन नए से नए प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं, जिस वजह से वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है। लेकर प्रेसिडेंट उसके नेक्स्ट मूव के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उस पुरानी फैक्ट्री एपेक्स फैक्ट्री को खरीदना चाहती है। दूसरी तरफ इसके बारे में बॉस को भी पता चल जाता है। उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि हाल फिलहाल में उसकी सिचुएशन सही नहीं चल रही थी और उसके सारे प्रोजेक्ट लिन को मिल रहे थे, इसलिए वो खुद ही लिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। दूसरी तरफ ये लोग एपेक्स कंपनी खरीदने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बॉस उसे मिलने आया। वो लोग उससे मिलने के लिए चाहते हैं और उसकी कंपनी खरीदने की बात रख देते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे ये फैक्ट्री या कंपनी लिन के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे के फ्यूचर के प्लान उसे बताने लगते हैं कि किस तरीके से वो उसे बर्बाद कर देंगे और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, वो डर के मान जाता है और अपनी कंपनी बेचने को तैयार हो जाता है। इसके कुछ टाइम के बाद वो वापस से अपनी पुरानी फैक्ट्री में पहुंचती है, लेकिन इस बार कोई वर्कर, कोई इंजीनियर बन के नहीं, बल्कि इस फैक्ट्री की मालकिन के रूप में। जहाँ पे आते ही वो कुछ नए रूल ऐड करती है और पुराने रूल को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। वो बताती है कि अब से इस फैक्ट्री में कनेक्शन नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट डिजर्व करते हो। इसके साथ ही वो अच्छे कई सारे रूल बनाती है जो कि सारे के सारे वर्कर के हित में होते हैं, जिसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम के बाद वो वैंग को यहाँ का प्लांट मैनेजर भी बना देती है और सभी चीजें अच्छी तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। सो इस तरीके से लिन अपना बदला भी ले लेती है और आपको एक नई ऊंचाई पे भी पहुंचा देती है। इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसके साथ किससे डील करते हो, ये कमेंट में जरूर बताना। चांस पहले वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।